क्या वीजी बोर्ड सही में काम करता है? आपने उस गेम के बारे में जरूर सुना होगा जिसमें कि जो कहते हैं कि हम वो गेम खेलते हैं तब स्पिरिट्स हमें कम्युनिकेट करते हैं। वीजी बोर्ड, वो वीजी बोर्ड जिसमें कि लेटर के थ्रू स्पिरिट्स कम्युनिकेट करते हैं। क्या आपको रियली में लगता है कि भूत एक्चुअली में बातें करते हैं या फिर इसका कोई साइंटिफिक एंगल भी हो सकता है? जब वीजी बोर्ड पे हम लोग वो रखते हैं तो अपने आप मूव क्यों करने लगता है? इसका आंसर आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो और ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स आज आप जानने वाले हो। फैक्ट नंबर 9, ये आर्टिकल देखो। आप ऐसे न्यूज को जरूर सुनते होंगे कि बिच्छू का जहर या फिर स्नेक का जहर 30-30 करोड़ रुपए, 30-30 लाख रुपए, एक बूंद जहर इतने में ट्रेड होता है। कई लोग स्मगलिंग करते हैं जहरों का। तो आपके मन में सवाल आया है कि अगर ठीक है बिच्छू का जहर एक बूंद 30-40 करोड़ का होता है, यह हमें पता है, बट ऐसा होता क्यों है? जहर को लेके लोग क्या करेंगे और इतने पैसे देने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं? ठीक है, जो भी होता हो, ट्रेड होता हो, स्मगलिंग होता, कुछ भी होता हो, लेकिन इतना कीमत कैसे हो जाता है? आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए क्योंकि इस जहर का यूज करके बहुत लोग जगह जगह पे रिसर्च कर रहे होते हैं। क्या है ना कि लोग किस चीज में पैसा तभी लगाते हैं जब उन्हें पता हो कि ये मेरे को हाई रिटर्न देगा, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया। इन जनरल भी लोग वहीं पे पैसा लगाते हैं। तो 30 करोड़ दे के अगर एक बूंद किसी रेयर स्नेक का वेनम पा लिए वो लोग, तो उससे कोई मेडिसिन बन सकता है जो कि अगर सही में काम किया तो उस मेडिसिन का पेटेंट करके वो इंसान करोड़ों अरबों रुपए कमा सकता है। आपको पता ही होगा कि कई तरह के दवाइयों में, होम्योपैथिक और बहुत सारे एलोपैथिक दवाइयों में भी कॉकरोचेस और बाकी बहुत सारे कीड़ों मकोड़ों के स्किन के तेल का यूज किया जाता है। केमिकल लेवल पे इनको एनालाइज करके वो दवाई या फिर कोई भी ऐसी चीज बनाई जाती है जिससे कि सोसाइटी को वैल्यू पहुंचे। तो इसी के होप में रेयर स्नेक के जहरों को ये लोग इतने इतने में ट्रेड करते हैं, यही होप में कि इससे हम लोग कुछ बड़ा बनाएंगे। तभी आप सुने होंगे कि 30-30 करोड़ रुपए में एक बूंद जहर ट्रेड हुआ, यही वो कारण है। ऐसे फैक्ट्स को जब आप सुनते होगे कि हाँ ये बिच्छू का जहर एक बूंद इतना दाम है, तो एक नॉर्मल इंसान ही ना सोचेगा कि जहर तो फालतू है ना, इससे क्या होगा। बट एक जहर का एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल हुआ, कोई दवाई बन गया और ट्रीटमेंट में इफेक्टिव हुआ, काम किया, तो उससे करोड़ों अरबों रुपए बनाए जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट के डेटलाई विलेज का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि आप देख सकते हो कि एक बच्चा पुलिस स्टेशन एक्चुअल में पहुंच गया है और वहां कंप्लेंट ये लिखा रहा है कि मम्मी ने मेरे चॉकलेट को चुरा लिया, आप मम्मी को जेल में डाल दो। मतलब घर में ऐसी मजाक मस्ती होती है वो तो ठीक है, बट ये लड़का एक्चुअली में पुलिस स्टेशन पहुंच के लिटरली फॉर्मल रिपोर्ट लिखवाने लगा। गजब। और कितने साल का है ये? 3 साल का। आजकल बच्चों को मतलब लीगल नॉलेज और क्या क्या नॉलेज होने लगा है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि रोड्स पे अगर आप ड्राइविंग करते हो तो बम्प्स आते हैं ना, जहां पे आपको स्लो करना पड़ता है गाड़ी। बहुत जगह पे आपको स्पीड ब्रेकर्स ऐसे गांवों के इलाके में अनवांटेड लगता होगा, वहां पे बिना मतलब के स्लो करना पड़ता है गाड़ी। तो इसका सॉल्यूशन है क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज में आजकल देखो ऐसे स्पीड बम्प्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। आप मेरे बगल में वीडियो देख सकते हो। इसमें क्या है कि स्पीड के अकॉर्डिंग जो रोड पे है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक लगा हुआ है बम्प, और वो गाड़ी की स्पीड को सेंस करता है। अगर गाड़ी स्लो आ रही है तो वो बम्प नहीं निकलता है क्योंकि वो सेफ स्पीड पे चल रहा है। कोई गाड़ी तेजी से आ रही होगी तभी वो बम्प, बहुत दूर जब गाड़ी होगी तभी वो निकल जाएगा, ताकि ड्राइवर एक्चुअली में गाड़ी को स्लो कर ले। तो एक सिस्टम बन जाएगा कि जो नॉर्मल पेशेंट ड्राइवर्स हैं जो आराम से गाड़ी को चलाते हैं उनको बम्प नहीं सहना होगा, बिना मतलब कि गाड़ी ऊपर नीचे होता वो नहीं सहना होगा। बट जो स्पीड चलाते हैं उनके लिए 20 सेकंड पहले ही बम्प खुल जाएगा, ताकि स्लो कर, इतना स्पीड क्यों चला रहा है। बट ये सिस्टम शायद ही इंडिया में आए, क्योंकि इसको हर जगह इंप्लीमेंट करने का कॉस्ट ही तो अरबों खरबों रुपए में हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। फैक्ट नंबर 6, नेचर जो है वो सही में बहुत ही अमेजिंग है। क्या है कि नेचर में बहुत सारे क्रिएचर्स अपने आप को कामोफ्लेज कर देते हैं। जैसे एक कैटरपिलर है
जो कि अपने आप को स्नेक में बदल देता है, लिटरली। हाँ, कैटरपिलर ऐसा दिखता है और स्नेक ऐसा दिखता है, लेकिन कैटरपिलर अपने आप को मोल्ड करके अपने आप को स्नेक की तरह दिखा सकता है, ताकि कोई अगर उसका हंटर आ जाए तो वो बच सके उससे। इस प्रजाति का नाम है हेमेरोप्लेन्स ट्रिप्टोलेमस। जब भी इसको कोई थ्रेट फील होता है तो ये अपने आप को स्नेक में बदल देता है, जैसा कि आप मेरे बगल वाले वीडियो में देख पा रहे होंगे। फैक्ट नंबर 5, बॉडी सिमोर्फिया। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंसान अपने चेहरे को लेके और अपने शरीर को लेके बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड रहता है। मतलब कुछ लड़के और लड़कियों को आपने देखा होगा कि अगर फेस पे एक भी पिंपल आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए तो वो पूरा टेंशन लेने लगते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे नॉर्मली किसी बिजनेस में लॉस हो जाए तो लॉस में जो खराब केमिकल इंसान को फील होता है, वो केमिकल कुछ कुछ लड़कियों को या फिर लड़कों को एक पिंपल से हो जाता है। आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया में क्या है, ऐसा दिखाया जाता है स्किन को और बाकी चीजों को जैसे कि थोड़ा सा भी एक पिंपल होना बहुत खराब बात है, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। वो उतना फर्क नहीं पड़ता जितना आदमी अपने ये जो खोपड़ी है इसके अंदर की दुनिया में एक पिंपल को इतनी बड़ी चीज बना देता है। तो यही चीज जिनमें एक्सेस होता है वो होता है बॉडी सिमोर्फिया। और कुछ दिन पहले एक टर्म आया था स्नैपचैट सिमोर्फिया, जिसमें कि क्या है कि लोग ऑब्सेस्ड होते हैं अपने ब्यूटी से और बाकी चीजों से और फिल्टर्स की मदद से उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। फैक्ट नंबर 4, आपने सुना होगा कि हमारे धरती पे हजारों लैंग्वेजेस हैं, थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं। और ये सुनने में आपको कॉम्प्लेक्स टाइप का लगता होगा कि 1000 लैंग्वेजेस, हर एक लैंग्वेज का अपना स्पेलिंग, अपना वर्ड, अपना प्रोनाउंसिएशन, अपना एक्सेंट, अपना ग्रामर। तो 1000 से ज्यादा लैंग्वेज होना बहुत बड़ी बात है। कितनी कॉम्प्लेक्स है कि लोगों का दिमाग कितना कॉम्प्लेक्स है कि इतने सारे लैंग्वेजेस को निकाल दिए। बट आपको ये जान के हैरानी होगी कि फिल्मों में और गेम्स में और टेलीविजन में और किताबों में कई आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है, जो कि एक्चुअली में नहीं है, बट सिर्फ फिल्मों के लिए उसका पूरा ग्रामर, पूरा वर्ड, सब कुछ बनाया जाता है। जैसे कि मिनियंस एक मूवी था जिसमें कि मिनियन आपस में करके बात करते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं आपस में क्यूट तरीके से। तो वो एक्चुअली में लोगों को लगता होगा कि वो रैंडमली बोल रही हैं कुछ भी, लेकिन एक्चुअल में वो एक पूरा अपना लैंग्वेज है क्रिएटेड विद देयर ओन ग्रामर। उनका अपना ग्रामर है, सब कुछ है, स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन है। तो पूरा एक्चुअली में एक लैंग्वेज को क्रिएट किया गया एक मूवी सीरीज के लिए। तो वैसे ही अभी तक 200 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस को जस्ट क्रिएट किया गया है एक आर्ट वर्क के लिए। आर्ट वर्क जैसे कि एक मूवी सीरीज या फिर कोई बुक सीरीज, इसके लिए लैंग्वेज आप देखो तो क्या है। मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, इसका अपना ग्रामर है, अपना सब कुछ वर्ड है। तो आप और मैं मिलके चाहे ना तो एक अपना लैंग्वेज बना सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि ब्लूलिंग, ये मैं बोला इसका मतलब आप, और मैं बोलूं कि मतलब क्या आप खाए हो, तो ब्लूलिंग, तो इसका मतलब मैं आपसे डिस्कस कर लिया। तो आपको मैं जब भी ये बोलूंगा तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, दो लोग को पता है। तो लैंग्वेज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस दो लोगों का भरोसा एक वर्ड पे होता है तो वो लैंग्वेज बन जाता है। तो वैसे ही मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज की बात करें तो ऑफ कोर्स वो है चाइनीज, क्योंकि चाइना में सब कोई चाइनीज बोलता है, वहां का पॉपुलेशन ही। तो अगर काउंटिंग की बात करें तो हाँ, चाइना टॉप पे है। और आप ये पूरा लिस्ट अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। चाइनीज टॉप पे है, फिर आता है स्पेनिश, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, बंगाली। मतलब हिंदी और बंगाली 4-5वें नंबर पे आता है पूरे विश्व में, जो कि टॉप 5 में आता है। तो इसका मतलब सही में ये मेजर लैंग्वेज है। फैक्ट नंबर 3, आपको पता है पहले के जमाने में जो सारा कल्चर था ना वो बहुत अलग था। जो सजा देने का जो कल्चर था ना, कोई अगर क्राइम किया तो उसको सजा देना है, तो पहले लिटरली मतलब सजा देने का ऐसा ऐसा तरीका था और लोग करते भी थे। मतलब किसी का गला काट देना ये एक कल्चर बन गया था। कोई क्राइम करता है जिससे हजारों लोगों को तकलीफ पहुंचती है, तो अगर वो गिल्टी पाया जाता है कोर्ट में, तो ऐसे डिवाइसेस कुछ कुछ जगहों पे होते थे, पता नहीं क्यों,
जैसे कि गला को अलग कर दिया जाता था और बस नया मिल गया। वैसे ही एक और डिवाइस आप अपने स्क्रीन पे देखो। इस डिवाइस का यूज का कोई एविडेंस तो नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि इस डिवाइस में सजा दी जाती थी। अब सोचो, इसमें किसी को बंद करके इसको बंद कर दिया जाए तो सारा नेल उसके बॉडी पे हल जाएगा। बाप रे, सोच के देखो एक बार। फैक्ट नंबर 2, आपको पता है एक डिसऑर्डर होता है जिसको कहते हैं जोक एडिक्शन, और ये उन लोगों में पाया जाता है जिनके ब्रेन के राइट हेमिस्फेयर पे कोई चोट वोट लगी है। तो उसमें क्या होता है ना कि देखो, किसी को हंसाने का ट्राई करना ये तो नॉर्मल सब पे होता है, सबके माइंड पे होता है, एक नॉर्मल हैबिट है। लेकिन जिनको जोक एडिक्शन होता है ना, वो क्या है कि ऐसा बीमारी होता है, वो तो दिन में सबको हंसाने का ट्राई करते होंगे, कोई नहीं हंसा तो उनको बहुत बुरा लगता है। किसी 1 करोड़ टर्नओवर वाले बिजनेस करने वाले को 70 लाख का लॉस हो जाए, तब जितना खराब फील होगा उतना इनको तब फील होता है जब इनके कोई एक जोक पे ना हंसे। और कंडीशन इतनी खराब होती है कि ये रात को 12 बजे मिडिल ऑफ द नाइट में उठ के अपने सामने वाले को बोलता है गया उठ ना, जोक सुनाना मेरे को, जोक सुनाना। ऐसा डिसऑर्डर होता है ये। फैक्ट नंबर 1, क्या वीजी बोर्ड रियल है? तो देखो, वीजी बोर्ड जो है ये लास्ट 200 सालों से चलता आ रहा है, बट जो इससे रिलेटेड दावे किए जाते हैं उस पे बहुत लोग शक करते हैं, और मेरे हिसाब से शक करना चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहो तो आप ऑनलाइन वीजी बोर्ड खरीद सकते हो, ठीक है, बहुत सारे वेबसाइट्स पे मिल जाएगा, टॉय सेक्शन पे मिल जाता है, और बहुत लोग इसको पार्टीज में भी यूज करते हैं। तो आप कोई भी ऐसा आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कि वीजी बोर्ड को मतलब सामने यूज करके दिखा दे कि स्पिरिट बात कर रहा है। ऐसा एलिजिडली होता तो होगा, बट आज तक कोई क्लियर कट प्रूफ कोई दिया है आपको क्या कि वीजी बोर्ड अपने आप हिल रहा है? ऐसा कोई रॉ फुटेज आप देखे हो? नहीं देखे हो। वीजी बोर्ड के ऊपर जो हिलता है, ए पे जाता है, बी पे जाता है, सी पे जाता है, जैसे कि आप इस क्लिप पे देख रहे होगे, ऐसा कंसेप्चुअलाइज किया जाता है कि ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि आप अपना हाथ उस पे रखते हो और क्वेश्चन पूछते हो घोस्ट से कि क्या तुम यहाँ पे हो? वो जाता है वाई पे, फिर जाता है ई पे, फिर जाता है एस पे। तो आप ऐसे ही वीडियोस को देखे होगे, अगर रॉ फुटेज भी अवेलेबल होगा, जिसमें कि इंसान उस पे हाथ रखा हुआ है और तब वो मूव कर रहा है। तो ऐसे वीडियोस होते हैं इंटरनेट पे। तो क्या इसका मतलब ये है कि स्पिरिट ही बात करता है? हाँ, अब पैरानॉर्मल एंगल होगा, कोई रियल में कोई स्पिरिट होगा तो बात अलग है। लेकिन मेन बात यह है कि नॉर्मली क्या होता है, और जितने रिसर्चेस किए गए इस चीज के ऊपर, वो ये कहता है कि ये हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन होता है। क्या कि ऐसी चीज होती है ना कि कोई इंसान अगर वीजी बोर्ड पे पूरा यकीन कर लेता है, पूरा यकीन करता है कि नहीं घोस्ट तो अब मेरे से बात करेगा, तब उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली ही हैंड को मूव करने लगता है, थोड़ा सा सबकॉन्शियसली, मतलब वो कॉन्शियसली नहीं करेगा, बट उसका हैंड मूव होगा और उसको ऐसा लगेगा कि कोई स्पिरिट कांटेक्ट कर रहा है मेरे से, वो घुमा रहा है। बट ये एक्चुअली में उसका दिमाग ही कर रहा होता है और उसको पता नहीं चलता, क्योंकि ये सब कॉन्शियसली होगा। और ये सुनने में आपको बहुत ही अजीब सी चीज लग रही होगी कि मेरा हाथ हिल रहा है बट मुझे ही नहीं पता होगा। ये इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होता है। एंड जो लोग ज्यादा यकीन करते हैं या फिर जो लोग ऑब्सेस्ड होते हैं घोस्ट और पैरानॉर्मल चीजों से, उनका तो एक्चुअली में मूव करेगा, बट उनको लगेगा कि नहीं मैंने नहीं किया, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड रहते हैं एंड उनका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से प्रोग्राम हो जाता है। तो साइंटिफिकली यही रीजन है कि वीजी बोर्ड ऐसा माना जाता है कि स्पिरिट्स उस पे आंसर कर रहे हैं। अब इसके पैरानॉर्मल एंगल पे जाए तो किसी हॉन्टेड जगह पे कोई जाके करे और वो जो मूव करने वाला पार्ट होता है वो बिना हाथ रखे अपने आप अगर मूव करे, तब तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, तब तो मैं चुप रहूंगा, क्योंकि वो रियल हो सकता है। लेकिन अगर कोई हाथ रख के कर रहा है तो पक्का वो इंसान ही मूव कर रहा है, आपको डरा रहा है और कुछ नहीं। तो ये था